morning, students. In the last lecture, we have studied some questions related to how to find the coefficient of any given term. Okay? किसी भी टर्म का हम कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, उस चीज का हमने लॉजिक समझा था बाय यूज ऑफ जनरल टर्म. हम जनरल टर्म ही यूज करेंगे क्योंकि हमको पर्टिकुलर कोई भी टर्म का कोएफिशिएंट निकालना है तो जनरल टर्म से ही निकलेगा. अब बच्चों देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं. एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया हुआ देखो, फाइंड ए, हमको ए की वैल्यू निकालनी है. इफ द 17th and 18th terms of the expansion 2 plus a raised to 50 are equal. ये एक्सपांशन में 17th नंबर की जो टर्म है और 18th नंबर की जो टर्म है, दोनों टर्म इक्वल है. दोनों टर्म क्या है? इक्वल है. मतलब t17 which is equals to t18, term number 17 equals to term number 18, both are equal. तो कंपेयर करके हम a की वैल्यू निकालेंगे. ओके, चलिए. तो उसके लिए पहले हमको 17th टर्म चाहिए और 18th नंबर की जो भी टर्म है वो जनरल फॉर्म में से कैलकुलेट करके लानी पड़ेगी. तो उसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? जनरल टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी. अगर जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है तो पहले इसको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ? a प्लस बी रेज टू n के साथ. तो हियर क्या दिया हुआ है? 2 प्लस a रेज टू 50. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर इट with a plus b raised to n. Compare it with a plus b raised to n. Therefore a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. a equals to 2, b की जगह पे a आ जाएगा और n equals to 50. हो गया a, b और n की वैल्यू. अब हमको क्या करना है? जनरल टर्म का यूज करना है. द जनरल टर्म, write down the formula for general term. tr plus 1 which is equals to ncr a raised to n minus r b raised to r, ncr a raised to n minus r b raised to r. अब a b और n की वैल्यू यहाँ पे रख दो. n की वैल्यू है 50, 50 cr. a की वैल्यू है 2 raised to 50 minus r, 2 raised to 50 minus r into b की वैल्यू है a raised to r. अब इसका कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो कीजिए, पर यहाँ कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है. तो यही हमारी जनरल टर्म जो भी है, फाइनल जनरल टर्म यही है, tr plus 1. अब हमको कौन सी टर्म निकालनी है? 17th और 18th टर्म. चलो पहले 17th नंबर की टर्म निकालते हैं. फॉर द 17th टर्म, हमको 17th नंबर की टर्म चाहिए, मतलब कि t17 चाहिए. तो r plus 1 equals to 17 लेंगे तो r की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 16. r की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 16. तो पुट r equals to 16 here in the general term. Okay, therefore we are getting t16 plus 1 which is equals to 50c16 2 raised to 50 minus 16 into a raised to 16. जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना कीजिए. t17 equals to 50 से 16 एक्सपांड नहीं कर सकते, बहुत ही लंबी प्रोसेस है, यहाँ तक रहने दो. 50 से 16 into 2 raised to 50 minus 16 34 into a raised to 16. ये हो गई हमारी 17th नंबर की टर्म जो हमको चाहिए थी. चलो ये 17th नंबर की टर्म यहाँ तक रखो. अब कौन से नंबर की टर्म चाहिए? 18th नंबर की टर्म. अगर 18th नंबर की टर्म चाहिए तो हमको r की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 17. यहाँ पे 17 टर्म थी तो r की वैल्यू 16. 18 टर्म है तो r की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 17. फॉर द 18th term, put r equals to 17 here. Therefore we are getting t r
मतलब 17 plus 1 which is equals to 50cr 50c 17 2 raised to 50 minus 17 and a raised to 17 हमने जनरल टर्म में r की जगह पे 17 रखी। इसका सिंप्लीफिकेशन जितना हो सके उतना कीजिए। therefore हमको मिल जाएगा t raised to 18 which is equals to 50c 17 2 raised to 33 और a raised to 17। ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 6 बच्चों। अब बात करते हैं लॉजिक की। If the 17th and 18th term in the expansion of 2 plus a raised to 50 are equal, then find the value of a। तुमको क्या दिया हुआ है? 17th and 18th term are equal. Here it is given that 17th and 18th term are equal, terms are equal। दोनों टर्म क्या है? इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं? T17 which is equals to T18। क्या लिख सकते हैं? T17 which is equals to T18। चलो T17 हमारे पास है, उसके वैल्यू रख दो 50c16 2 raised to 34 और a raised to 16 which is equals to on the right hand side 50c 17 2 raised to 33 और a raised to 17। क्लियर? जितना कैंसिल हो सके उतना कीजिए। चलो बच्चे यहाँ पे जितना कैंसिल हो सके। जब 50c16 का अगर फॉर्मूला हम यूज करें तो क्या आएगा? 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। n क्या है? 50, तो 50 माइनस r 16 फैक्टोरियल इनटू 16 फैक्टोरियल। क्लियर? इनटू 2 raised to 34 है, 2 raised to 34 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 raised to 33 इनटू 2 raised to 33 इनटू 2। ओके, यहाँ पावर ज्यादा है तो हम इसको थोड़ा स्प्लिट करेंगे, यहाँ पावर कम है तो a raised to पावर को स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे नहीं स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, a raised to 16 ऐसे ही रहने देते, which is equals to चलो 50c17 है, 50c17 है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो ऐसे, हमको मिल जाएगा 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 50 माइनस 17 फैक्टोरियल इनटू 17 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला यूज किया, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। जो भी बचा है 2 raised to 33 ऐसे ही रहने दो, 2 raised to 33 ऐसे ही रहने देते हैं, इनटू a raised to 17 को हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो a raised to 16 इनटू क्या हो जाएगा? a raised to 16 इनटू a। क्लियर बच्चों? चलिए अब जितनी भी टर्म्स कैंसिल होती है उतनी टर्म्स कैंसिल कीजिए। 2 raised to 33 कैंसिल, a raised to 16 कैंसिल, 2 raised to 33 कैंसिल, a raised to 16 कैंसिल ऑन बोथ द साइड्स। ओके, दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे। 50 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा, 50 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ा इसको एक्सपांड करके लिख देते हैं। चलो ऊपर क्या आ गया? ऊपर रह गया 2 ओनली डिवाइड बाय नीचे 50 माइनस 16, 15 माइनस 16 क्या होगा? 34 फैक्टोरियल इनटू 16 फैक्टोरियल व्हिच इज इक्वल्स टू, या राइट हैंड साइड पे ऊपर क्या बचा? a डिवाइड बाय 50 माइनस 17 फैक्टोरियल, 50 माइनस 17 फैक्टोरियल मतलब 33 फैक्टोरियल इनटू 17 फैक्टोरियल। हमको क्या करना है? a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a को सब्जेक्ट बना लो, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2 इनटू 33 फैक्टोरियल इनटू 17 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 34 फैक्टोरियल इनटू 16 फैक्टोरियल। अब सोचो बच्चों, ये 33 फैक्टोरियल है, ये 34 फैक्टोरियल है, तो हम जो भी बड़ा है उसको एक्सपांड करेंगे, ये दोनों में कौन सा बड़ा है? 17 फैक्टोरियल, तो उसको हम एक्सपांड करेंगे, और वो भी एक्सपांशन हमको पता है कि हम फैक्टोरियल कहीं पे भी स्टॉप कर सकते हैं। तो 2 into 33 फैक्टोरियल
इंटू 17 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 16 फैक्टोरियल। मैं फैक्टोरियल को कहीं पे भी स्टॉप कर सकता हूँ, 16 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में भी है तो मैंने वहां पे ही स्टॉप कर दिया। चलो 34 फैक्टोरियल है तो हम इसको लिख सकते हैं 34 इंटू 33 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया? अब जितना कैंसिल हो सके उतना कीजिए। 33 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 16 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। चलो 17 टू जा 34, 17 टू जा 34 डिवाइड बाय 34 वो भी कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1। a की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 जो हमको चाहिए थी। ओके, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 1 हियर। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा समझने का है, बाकी सब तो इजी है, लॉजिक वॉजिक सब कुछ इजी है। क्लियर? तो लिख लो बच्चों एक बार। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 12, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर देख लो बच्चों क्या है। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। हमको m की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x raised to m is 6। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमको दिया हुआ है 6। ओके, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमको दिया हुआ है 6 है, बराबर। और उस लॉजिक का यूज करके हमको m की वैल्यू निकालनी है। कौन किसकी वैल्यू निकालनी है? फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। चलो इसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना पड़ेगा यहां से 1 plus x raised to m के एक्सपेंशन में। ओके, और उसको कंपेयर करेंगे हम 6 के साथ, बिकॉज हमको पता है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है। ओके, चलो तो पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां से निकालते हैं। उसके लिए हमको a, b और n की वैल्यू की जरूरत है, तो पहले इसको कंपेयर करो। तो 1 प्लस हियर क्या दिया हुआ है? 1 plus x raised to m। मेरे पास जगह बहुत कम है इसलिए मैं थोड़े स्टेप्स डायरेक्ट लिखूंगा, आप बाकी का स्टेप लिख सकते हो। कंपेयर इट, आपको लिखना क्या है? कंपेयर इट विथ a plus b raised to n। तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी a equals to 1, b equals to x और n is equals to n। n की वैल्यू n मिल जाएगी। ओके, वो स्टेप्स आप स्टेटमेंट लिख देना। कंपेयर इट विथ a plus b raised to n। ओके, अब जनरल टर्म के यूज से हम कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखना है, तो जनरल टर्म चलो जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखो। tr plus 1 equals to ncr a raised to n minus r b raised to r। क्लियर बच्चों? ये हो गए हमारे जनरल। इसमें जितनी भी वैल्यू पता है पहले रख लो। tr plus 1 which is equals to ncr, n की जगह पे mcr, a की जगह पे 1 raised to m minus r into b की जगह पे x raised to r। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको 1 की पावर जो भी है वो 1 मिल जाएगी, ये पूरी वैल्यू 1 होगी। इसको मल्टीप्लाई करके कोई इफेक्ट नहीं होगी, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू है mcr x raised to r। दिस इज योर जनरल टर्म mcr x raised to r। बहुत ही सिंपल है जनरल। अब हमको क्या चाहिए? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए। तो फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, चलो हमको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए। तो यहाँ पे x की पावर क्या है? r, वहां पे क्या लाना पड़ेगा? 2। तो हमको r की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 2। तो पुट r equals to 2 in the general term। पुट r is equals to 2 in general term। जनरल टर्म को क्या में वैल्यू x की पावर 2 चाहिए, तो r की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। Therefore हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? t
r plus 1 मतलब 2 plus 1 equals to mc2 x raised to 2 mc2 x raised to 2 ये हो गया t3 equals to ये हो गया हम डायरेक्ट लिखते हैं t3 equals to mc2 x raised to 2 तो x raised to 2 का कोएफिशिएंट हमको मिल गया therefore the coefficient of x square is mc2 और हमको दिया हुआ है कि coefficient of x square in the expansion of 1 plus x raised to m is 6 x square का coefficient हमको आंसर में दिया हुआ है 6 है therefore हम लिख सकते हैं it is given that the coefficient of x square is mc2 and ये स्टेप नीचे लिखना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ mc2 equals to 6 ये स्टेप आप नीचे लिखना it is given that mc2 equals to 6 mc2 की वैल्यू 6 दी है हमको वैल्यू निकालनी है m की ओके m की कौन सी वैल्यू हम पुट करेंगे तो mc2 का आंसर 6 आएगा क्लियर बच्चों तो mc2 की वैल्यू निकालने के लिए इसका फार्मूला यूज करना पड़ेगा चलो यहाँ इसका फार्मूला यूज करो mc2 मतलब m फैक्टोरियल डिवाइड बाय m minus 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल upon n minus r फैक्टोरियल into r फैक्टोरियल which is equals to 6 here सिंपलीफाई करो चलो m फैक्टोरियल बड़ा है कि m minus 2 ये सोचो ये बड़ा है क्योंकि इसमें से तो दो कम हो जाते हैं तो ये बड़ा है तो इसको हम एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा m into m minus 1 into m minus 2 और m minus 2 फैक्टोरियल नीचे भी है तो वहां पे हम फैक्टोरियल स्टॉप कर देते हैं फैक्टोरियल हमने वहां पे स्टॉप कर दिया डिवाइड बाय m minus 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 है which is equals to 6 ओके अब थोड़ा बहुत सिंपलीफिकेशन करना है वो आप खुद से भी कर सकते हो m minus 2 फैक्टोरियल विल कैंसिल आउट m minus 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा ये अंदर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं m स्क्वायर माइनस m मैंने यहां पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया m स्क्वायर माइनस m which is equals to 6 to 12 ये 12 को मैंने उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे डाल दिया m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल्स टू 0 m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल्स टू 0 मैं फैक्टराइज करूंगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी m माइनस 4 into m plus 3 दो फैक्टर्स है हमारे माइनस 4 और प्लस 3 तो हमको उससे वैल्यू मिल जाएगी m minus 4 into m plus 3 ये पूरा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स में सॉल्व करके लाए ओके m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3m माइनस 12 फिर उसमें से दोनों पहले दो टर्म्स से m कॉमन लोगे तो m minus 4 बचेगा फिर प्लस 3 कॉमन लोगे m minus 4 बचेगा फिर m minus 4 कॉमन लोगे m plus 3 बचेगा क्लियर तो दो तीन स्टेप आप खुद से भी कर सकते हो मैंने डायरेक्ट लिखा तो m की वैल्यू हमारे से निकल आई m equals to 4 और m is equals to -3 पर हमको पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए थी तो m की फाइनल वैल्यू क्या है 4 m की फाइनल वैल्यू क्या है 4 तो लास्ट में स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर लिखने का कि द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m which is equals to 4 the positive value of m is 4 okay the required positive value of m is 4 इतना आप स्टेटमेंट में लिख दोगे तो अच्छा रहेगा ओके चलो राइट डाउन कर दो चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 9 in the expansion of 1 plus a raised to m plus n prove that coefficient of a raised to m and a raised to n are equal हम क्या प्रूव करना है a raised to m और a raised to n के जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वल पहले तो हम दोनों के कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे पहले हम क्या करेंगे दोनों के कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे फॉर द फाइंडिंग आउट कोएफिशिएंट वी रिक्वायर्ड जनरल टर्म पहले हमको जनरल टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी हियर 1 plus a raised to m plus n compare it इसको हम कंपेयर करेंगे कंपेयर it with a plus b raised to n
a प्लस बी रेस टू एन। a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी a और n की वैल्यू होगी m प्लस n। हम n की जगह पे m प्लस n रखेंगे। क्लियर? अब जनरल टर्म है, द जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है? हमको पता है टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर इंटू बी रेस टू आर। एम ए बी और एन की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे मिल जाएगा एम की वैल्यू है एम प्लस एन सी आर, ए की वैल्यू है 1 एम प्लस एन की वैल्यू क्या है एम प्लस एन माइनस आर इंटू बी की वैल्यू है ए रेस टू आर। 1 की कोई भी पावर हो आंसर हो जाएगा 1, तो यहाँ पे मिल गए m प्लस एन सी आर ए रेस टू आर। ये हो गई हमारी जनरल टर्म टी आर प्लस 1। इससे ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। ओके, अब हमको क्या चाहिए? तो कोएफिशिएंट ऑफ a रेस टू m एंड कोएफिशिएंट ऑफ a रेस टू n। पहले हम a रेस टू m का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ a रेस टू m, अगर हमको a रेस टू m का कोएफिशिएंट निकालना है तो a की पावर r की जगह पे क्या लानी पड़ेगी m। हमको r की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? पुट r is equals to m here, therefore we are getting t m plus 1 which is equals to m plus n c n a raised to n। तो हो गया हमारा a raised to n का कोएफिशिएंट क्या होगा? m plus n c m। ओके, therefore the coefficient of a raised to m is m plus n c m। क्लियर? ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ a raised to n। अब हमको क्या चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ a raised to n। तो a raised to n का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो r की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? n रखना पड़ेगा हमारी जनरल टर्म में। फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ a raised to n, for the coefficient of a raised to n, put r equals to n in your general term, therefore we are getting tn plus 1 which is equals to m plus n cn a raised to n। therefore coefficient of a raised to n is m plus n cn। अब बात करो दोनों के कोएफिशिएंट। देखो a रेज़ टू m का कोएफिशिएंट क्या है? m plus n cn और a रेज़ टू n का कोएफिशिएंट क्या है? m plus n cn। ये दोनों कोएफिशिएंट इक्वल है या नहीं है? ये दोनों कोएफिशिएंट इक्वल है या नहीं है? तो हमको पता है कि जो नीचे दिया ऊपर तो सेम नंबर है, पर जो नीचे दिए दोनों नंबर अलग है। पर हमको इतना पता है कि ये m और n का एडिशन ऊपर वाले नंबर के इक्वल होता है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इक्वल होगा। हमको पता है कि 5c2 और 5c3 इक्वल है। क्यों? तो नीचे दिए 2 और 3 का एडिशन 5 होता है। ऐसे ही m plus ncm और m plus ncn दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों नीचे दिए दोनों r का एडिशन m और n का एडिशन ऊपर वाले n के साथ इक्वल होता है, मतलब m plus n होता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं हियर, ये लॉजिक हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। ओके, याद रखो हियर m plus n cm इक्वल्स टू m plus n cn। क्या होगा? m plus m cm इक्वल्स टू m plus n cn। क्लियर? तो ये दोनों चीज इक्वल है क्योंकि ये दोनों का एडिशन m plus n होगा। क्लियर? 5c2
5c2 इक्वल्स टू 5c3 लिख सकते हैं, 12c7 को 12c5 लिख सकते हैं क्योंकि 7 और 5 का एडिशन 12 होता है, 11c4 को हम 11c7 लिख सकते हैं क्योंकि 7 और 4 का एडिशन 11 होता है, 10c3 को हम 10c7 भी लिख सकते हैं, 10c5 को 10c6 को हम 10c4 ले सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा लॉजिक। ओके, ये दोनों इक्वल है, हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे इन द एक्सपेंशन प्रूव दैट, जो भी प्रूव करना था हमारा प्रूव हो गया, द कोएफिशिएंट ऑफ, देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ a raised to n and a raised to n are equal in the expansion of इसके एक्सपेंशन में 1 प्लस a रेज टू m प्लस n के एक्सपेंशन में ये चीज इक्वल होती है। क्या बच्चों, तो लिख लो यहाँ तक, ये लॉजिक याद रखो, ये दोनों कैसे इक्वल हो गए। क्लियर? Now we are going to discuss next question, exercise 8, question number 2. Find a if the coefficient of x square and x cube in the expansion of 3 plus ax raised to 9 are equal. हमको इसका एक्सपेंशन करना है, x स्क्वायर और x क्यूब के कोएफिशिएंट इक्वल दिए हुए हैं और उसका यूज करके हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। चलो, तो हम पहले इसके एक्सपेंशन में से जनरल टर्म निकालेंगे, जनरल टर्म के बाद x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, फिर x क्यूब का कोएफिशिएंट, दोनों को इक्वल कंपेयर करके a की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर? राइट? चलो, अब क्या करते हैं, हियर क्या दिया हुआ है, 3 प्लस ax रेज टू 9। अब स्टेटमेंट आप लिख देना, जगह कम है तो 3 प्लस ax रेज टू 9, स्टेटमेंट क्या लिखोगे, कंपेयर इट विद a प्लस b रेज टू n, a की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी ax और n की वैल्यू हो जाएगी 9। अब क्या करना है, तो जनरल टर्म का यूज करना है, तो द जनरल टर्म फॉर्मूला क्या है, द जनरल टर्म इज गिवन बाय tr plus 1 which is equals to ncr a raised to n minus r b raised to r। so general term tr plus 1 equals to ncr a raised to n minus r b raised to r। अब इसमें जितनी भी वैल्यू पता है a b और n की हम पुट कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा n की जगह पे tr plus 1, n की जगह पे 9cr, a की जगह पे 3, तो 3 रेज टू 9 माइनस r इनटू b की जगह पे ax रेज टू r, ax रेज टू r। अगर हम थोड़ा एक्सपांड करें तो a की पावर और x की पावर दोनों की पावर अलग-अलग लिख सकते हैं, तो 9cr 3 रेज टू 9 माइनस r a रेज टू r x रेज टू r। ये हो गया हमारा जनरल टर्म का, यहाँ तक एक्सपेंशन हो सकता है, हमने कर दिया, बाकी हो नहीं सकता है तो हमने ऐसे कर दिया। ओके, चलो ये हो गया जनरल टर्म। अब बात करते हैं x स्क्वायर के कोएफिशिएंट, फिर बात करेंगे x क्यूब के कोएफिशिएंट। चलो, हमको पहले किसका कोएफिशिएंट चाहिए, तो फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के लिए r की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, यहाँ जनरल टर्म के x की पावर देखो 2 चाहिए हमको, तो r की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 2, तो r is equals to 2, put r is equals to 2 in your general term, therefore we are getting t r plus 1, r की जगह पे 2 रखेंगे तो t3 में डायरेक्ट लिख रहा हूं एक स्टेप, t3 which is equals to 9c2 3 raised to 9 minus 2 डायरेक्ट लिख रहा हूं 7, 9 minus 2 7, a raised to 2 x raised to 2। ओके, therefore x square का कोएफिशिएंट ये हो गया, therefore कोएफिशिएंट ऑफ x square which is equals to 9c2 3 raised to 7 a raised to 2। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x। अब बात करते हैं हम
कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब की, तो फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, अगर हमको x क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए तो r की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब पुट r इक्वल्स टू 3, ओके, r की जगह पे 3 रखो, तो हमको क्या मिल जाएगा, t3 plus 1 मतलब t4 which is equals to 9c3 3 raised to 9 minus 3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 raised to 6 a raised to 3 और x raised to 3, तो हमको मिल गया coefficient of, therefore coefficient of x cube which is equals to 9c3 3 raised to 6 a raised to 3, ये हो गया पूरा कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। चल हमको दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब आर इक्वल, हमको दिया हुआ है हियर इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट क्या दिया हुआ है, ये दोनों कोएफिशिएंट इक्वल है, हमको पहले स्टेटमेंट लिखना है, हियर इट इज गिवन दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x cube, coefficient of x square is equals to coefficient of x cube, coefficient of x square which is equals to coefficient of x cube, तो दोनों के coefficient हमारे पास है 9c2 3 raised to 7 a raised to 2 which is equals to 9c3 3 raised to 6 a raised to 3 raised to 6 a raised to 3, थोड़ा सिंपलीफाई करो, 9c2 को हम लिख सकते हैं 9 into 8 2 स्टेप्स तक रिडक्शन डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1, 3 raised to 7 को हम लिख सकते हैं 3 raised to 6 into 3 और into a square which is equals to 9c3 को हम एक्सपांड करेंगे तो 9 into 8 into 7 3 स्टेप तक रिडक्शन डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1 into 3 raised to 6 into a raised to 3 को हम लिख सकते हैं a square into a, यहाँ पे a की पावर ज्यादा है तो हमने यहाँ पे एक्सपांड किया, लेफ्ट साइड पे a की पावर कम है तो वहां पे थोड़ा स्प्लिट नहीं किया। अब देखो बच्चों जितनी टर्म कैंसिल हो सकती है उतनी कैंसिल करो, तो हमको मिल जाएगा 3 raised to 6 3 raised to 6 कैंसिल, a square कैंसिल, चलो 9 8 कैंसिल, 2 कैंसिल, जितनी बची टर्म उतनी लिख लो पहले, हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 3 बचा और राइट हैंड साइड पे 7 डिवाइड बाय 3 into a, 7 डिवाइड बाय 3 into a, इतना बचा। चलो अब इसका सिंपलीफाई करते हैं, तो 3 3 जा 9, तो a इक्वल्स टू 9/7, तो हमको a की वैल्यू क्या मिल गई 9/7, जैसे हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही इजी तरीका। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों आज इस लेक्चर में हमने कोएफिशिएंट इक्वल है तो कंपेयर करके अब a की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कोएफिशिएंट इक्वल प्रूव करना है तो कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें हमने सीखी, दो टर्म्स के कोएफिशिएंट निकाले और फिर कैलकुलेट किया। ओके, तो आज का इस वीडियो में थोड़ा लॉजिक नया कुछ सीखने को मिला, ऐसे दोनों कंपेयर करके कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है कैलकुलेशन, बट ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेट करना है, अगर पता ना चले तो 1-2 स्टेप ज़्यादा लिखो, अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो के लिए एक लाइक, कमेंट और एक सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है तो अब तक एक बार सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को एक बार दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।